जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का वीडियो सामने आ गया है। सोपोर में तकनीकी का सहारा लेकर सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, अब जिसका ड्रोन फुटेज सामने आ चुका है। सोपोर में एक दिन पहले सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने आतंकियों का पता लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया था और 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की थी। ऐलान हो और वो रायबरेली सीट पर तुर्क का पत्ता चले। रायबरेली के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार के घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के बाद ही बीजेपी यहां अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। रायबरेली सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रही हैं, मगर इस बार उन्होंने लोकसभा की बजाय राज्यसभा की राह चुन ली, जिसके बाद रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। इसके पीछे बीएसपी का चला दांव भी माना जा रहा है। रायबरेली सीट से बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसपी के यादव गांव की काट तलाशने के लिए भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। हालांकि वक्त बेहद कम बचा है। रायबरेली और अमेठी के सस्पेंस से कांग्रेस को पर्दा उठाना ही होगा। कांग्रेस का एक बड़ा रुका हुआ फैसला, और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस से अमेठी और रायबरेली की दुविधा सुलझाए नहीं सुलझ रही है। मंथन के कई दौर के बाद भी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। और इस बीच अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेठी में तो रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। आखिर गांधी परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए इतनी कश्मकश में आखिर क्यों है? मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अमेठी के दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी की दावेदारी। चौबीस में गढ़ बचा पाएगा गांधी परिवार। राहुल प्रियंका पर अभी भी सस्पेंस क्यों? दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाले इन सीटों पर राहुल और प्रियंका